आप लोगों को जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली, लेकिन अब ईवीएम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि 2003 से ही मुझे इस विषय पर मैंने चिंता जताई है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इन सब को संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र सही से चलना चाहिए। क्या कहेंगे इस विषय पर? 2004 में सरकार बनी, 14 तक रही, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। अभी हिमाचल में जीते तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। कर्नाटक जीते तब भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। तेलंगाना जीते। एक तरह से विपक्ष का ना तो ईवीएम पर विश्वास है, ना जनता पर विश्वास है, ना निर्वाचन पर विश्वास है, ना कोर्ट पर विश्वास है। अब जनता के जनादेश को इस तरह से नकारना, मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटी सोच है और विपक्ष को इसको स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी का आज जो करिश्मा है वो करिश्मा जादुई नहीं है, काम किया है। वो गरीब तबके के लिए काम किया, घर दिया, घर नहीं था उसको आवास दिया, शौचालय दिया, गैस चूल्हा दिया, सम्मान निधि दिया। इतनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभान्वित किया। वो लाभार्थी प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ है और गारंटी मोदी जी की है। उस गारंटी के कारण मोदी जी पर विश्वास लोग कर रहे हैं। एक अलग प्रश्न है, इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है, लेकिन ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि मुझे तो इस बात की कोई जानकारी ही नहीं दी गई, तो अगर जानकारी दी जाती तो मैं जरूर जाती। क्या लगता है अभी से ही मतभेद शुरू हो गए? जाइए 24 आने दीजिए। और महुआ मोइत्रा के मामले में एथिक्स कमेटी के इस विषय को लेकर जयराम रमेश का साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर ये कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? कोई भी पार्लियामेंट मेंबर या राज्यसभा का चुना हुआ प्रतिनिधि या देश का नागरिक अपनी देश की गोपनीयता भंग नहीं करता है। जिस तरह से हमारा जो सेक्शन है क्वेश्चन आवर का, उसको जिस तरह से शेयर किया गया दुबई के लोगों के द्वारा, जो जानकारी मिल रही है, इसमें कानून अपना काम करेगा और प्रजातांत्रिक देश में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन देश से बाहर जाकर के अपने देश की गोपनीयता भंग करना ठीक नहीं।